वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का करक क्लास है जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से संबंधित सभी प्रश्न आपको आज हम बताएंगे। हिमालय से संबंधित किन प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आइए आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहाड़ और पर्वत कहते किसे हैं। पहाड़ और पर्वत कहते किसे हैं? तो आप पहाड़ तो देखे ही होंगे। पहाड़ की आकृति इस प्रकार की रहती है। देखिए, इस प्रकार की पहाड़ और पर्वत की आकृति रहती है। लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा कि ये पहाड़ है कि पर्वत? कैसे पता करेंगे कि ये पहाड़ है या पर्वत? चलिए जानते हैं। तो आप बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए, आपको लगेगा कि यदि ये 1000 मीटर से ऊंचा है तो इसे हम लोग पर्वत कहते हैं। यदि कोई सा भी पहाड़ हो या पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा होगा उसे हम लोग पर्वत कहेंगे, और 1000 मीटर से नीचा रहेगा उसे हम लोग पहाड़ कहते हैं। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। 1000 मीटर से नीचे वाले को पहाड़ और 1000 मीटर से ऊपर वाले को पर्वत कहते हैं। अब आप कहिएगा कि पहाड़ और पर्वत के बारे में समझ गए, तो अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मैदान कैसे बनता है और पठार किसे कहते हैं। तो पहाड़ की नोक, आप लोग देखिए, मान लीजिए ये पहाड़ है और ये 1000 मीटर से कम का है। 1000 मीटर से कम का है, समझ गए आप लोग? ये 1000 मीटर से कम का है तो इसे पहाड़ कहेंगे। और इसकी नोक यदि कट जाए, इस प्रकार से यदि इसका नोक कट गया तो इसे हम लोग मैदान कहते हैं। यानी यदि पहाड़ का नोक कटे तो उसे मैदान कहते हैं, पहाड़ का नोक कटे तो उसे मैदान कहते हैं। लेकिन जब पर्वत का नोक कटेगा तो उसे पठार कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो आपको पता है कि पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा का होता है और पहाड़ 1000 मीटर से नीचा का होता है, यानी कम का होता है। 1000 मीटर से ऊपर का रहेगा तो उसे पर्वत कहेंगे, और 1000 मीटर से कम का रहेगा तो उसे पहाड़ कहेंगे। और यदि पहाड़ की नोक कटे तो उसे मैदान कहेंगे, और जब पर्वत की नोक कटे तो उसे पहाड़ कहेंगे। ये मान लीजिए 1000 मीटर से ज़्यादा का है, 1000 मीटर से ज़्यादा का है तो इसे हम पर्वत कहेंगे। लेकिन जब इसका नोक कटेगा तो इसे पठार कहेंगे। समझ गए आप लोग? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़, पर्वत, मैदान और पठार से संबंधित इन 4 बातों को आप लोग समझ गए कि पहाड़ किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं। इन 4 बातों को समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत, हाँ, हिमालय पर्वत से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में किस प्रकार का आता है, क्या है हिमालय पर्वत की खूबियाँ, क्या है खासियत, इन सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है कि हिमालय पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। हिमालय पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? हिमालय पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला ट्रांस और पार हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। समझ गए आप लोग इन बातों को? चलिए अब हम लोग जानते हैं इन 4 भागों में इन्हें जो बांटा गया है इनको विस्तार से जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस या पार हिमालय क्या है। आइए, तो ट्रांस और पार हिमालय। अब ट्रांस और पार हिमालय को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। ट्रांस और पार हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्राकोरम या कृष्णगिरी पर्वत।
ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत, काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत। दूसरा है लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत। तीसरा है जास्कर पर्वत, जास्कर। और चौथा है पीर पंजाल, पीर पंजाल। समझ गए आप लोग। ट्रांस या पार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पहला है काराकोरम या कृष्णगिरी पर्वत, दूसरा है लद्दाख पर्वत, तीसरा है जास्कर पर्वत और चौथा है पीर पंजाल पर्वत। कौन सा पर्वत? पीर पंजाल पर्वत। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बारे में विस्तार से। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई प्रश्न इससे बाहर हिमालय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। आज का क्लास हिमालय से संबंधित है ज्योग्राफी में, जो कि आपको एकदम बेहतरीन क्लास मिल रहा है। आपको हिमालय से संबंधित इसके बाद कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही कहीं पे प्रॉब्लम होगा। यदि प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं अच्छे से। तो आइए काराकोरम पर्वत के बारे में जानते हैं। तो काराकोरम पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित है, काराकोरम पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसमें ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। 5 प्रमुख ग्लेशियर है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। पहला कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर है। समझ गए आप लोग। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर है। समझ रहे हैं आप बातों को कि काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से 5 प्रमुख ग्लेशियर है, जिनका जो यहाँ पे है 5 प्रमुख ग्लेशियर। पहला सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर है। समझ रहे हैं आप इन बातों को। दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? हिस्पर ग्लेशियर। तीसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। चौथा है बियाफो ग्लेशियर और 5वां है बटुरा ग्लेशियर। समझ रहे हैं आप इन बातों को। 5 ग्लेशियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि काराकोरम बहुत ऊंचाई पर है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, तो इनके कुछ प्रमुख ग्लेशियर का नाम बताइए। तो आप लोग याद रखिए, पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर, तीसरा बाल्टोरो, चौथा बियाफो और 5वां बटुरा। समझ रहे हैं आप इन बातों को। इन 5 ग्लेशियर जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, इन्हें आप लोग याद रखिए। 5 ग्लेशियर, ग्लेशियर बहुत है लेकिन हम प्रमुख 5 ग्लेशियर के बारे में बताएं। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। चलिए अब है कि काराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है। काराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार। समझ रहे हैं आप बातों को। काराकोरम जो था ट्रांस या पार हिमालय का हिस्सा, काराकोरम या कृष्णगिरी, इसका कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं। और आपको पता है कि पामीर के पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। इतना तो आपको पता होगा कि पामीर के पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है, दुनिया का छत भी कहा जाता है। समझ रहे हैं इन बातों को। और है दूसरा है कि काराकोरम का दूसरा हिस्सा जो चला गया है, दूसरा हिस्सा चीन में गया है, जिसे हम लोग कैलाश मानसरोवर कहते हैं। समझ रहे हैं आप बातों को। पहला हिस्सा चाइना में चला गया, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। काराकोरम का पहला हिस्सा चाइना में गया है, जिसे पामीर का पठार कहते हैं, और पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। और काराकोरम का दूसरा हिस्सा को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। तो इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग हिमालय से संबंधित बातें समझ रहे हैं। चलिए इससे आगे है काराकोरम से संबंधित। कहता है कि काराकोरम पर्वत जो है या कृष्णगिरी पर्वत जो है, इन पे 2 और पर्वत है, 2 और पर्वत है। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन। समझ रहे हैं आप बातों को। इसका पूरा नाम है
K2 गॉडविन ऑस्टिन, समझ रहे हैं। चलिए, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम पर्वत पे है, और एक है K4 जिसका नाम है गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम पर्वत तो काराकोरम पर्वत पे बहुत है, लेकिन इनमें से दो इम्पोर्टेंट पर्वत जो बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए हम इन दो पर्वत को ले लिए हैं। दो पर्वत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। K2 को क्या कहते हैं आप लोग याद रखिए, काराकोरम पे दो इम्पोर्टेंट पर्वत K2 और K4। आपको K2 से गॉडविन ऑस्टिन और K4 से गैसर ब्रूम, इन दोनों को आपको याद रखना है। समझ गए आप लोग। इन K2 को, K2 पर्वत, K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। K2 को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। समझ रहे हैं आप इन बातों को, K2 और K4। तो आपको इतना याद रहेगा कि काराकोरम पर्वत पे, काराकोरम बहुत ऊंचाई होने के कारण इस पे बहुत ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से प्रमुख 5 ग्लेशियर हम बताए हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो और बटूरा। उसके बाद है काराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं, और आपको ये पता है कि पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कि इसके दूसरे हिस्से को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। काराकोरम के दूसरे हिस्से को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। उसके बाद है कि काराकोरम पे कुछ पर्वतें हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, जिनमें से दो इम्पोर्टेंट पहाड़ियां को हम लिए हैं। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन और दूसरा है K4 गैसर ब्रूम। K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आपको फटाक से याद करना है। हम पढ़े थे काराकोरम पर्वत, काराकोरम का हिस्सा है K2, तो गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी इसे ही एशिया का रीढ़ कहा जाता है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। समझ रहे हैं आप लोग। और K4 गैसर ब्रूम, K4। तो चलिए, आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है लद्दाख पर्वत। हम लोग लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। अब है लद्दाख पर्वत। आइए हम लोग लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप लोग काराकोरम के बारे में अच्छे से जान गए। ट्रांस हिमालय का हिस्सा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। तो आइए लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच से सिंधु नदी बहती है। समझ गए आप लोग। लद्दाख पर्वत जो है, उसके बाद जास्कर पर्वत जो कि काराकोरम का ही हिस्सा है। तो लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीचों बीच सिंधु नदी बहती है। समझ रहे हैं आप लोग। सिंधु नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से बहती है। उसके बाद है कि लद्दाख पर्वतों के अंदर एक पर्वत आता है। लद्दाख पर्वत के अंतर्गत एक पर्वत आता है जिनका नाम है राकसपोसी पर्वत। राकसपोसी, आप लोग इन पर्वत का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। राकसपोसी पर्वत जो कि लद्दाख पर्वत के अंतर्गत आता है। राकसपोसी पर्वत और लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से सिंधु नदी बहती है। इन बातों को आप लोग समझ गए। उसके बाद है तीसरा है जास्कर पर्वत। पहला था काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत, ये पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये पंजाब हिमालय में स्थित है। ये काराकोरम का ही हिस्सा है। समझ रहे हैं आप लोग, काराकोरम का हिस्सा है। तो समझ गए आप लोग कि जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। चौथा है पीर पंजाल पर्वत। चलिए अब हम लोग पीर पंजाल पर्वत के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कहता है कि ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। समझ गए आप लोग। पीर पंजाल पर्वत हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, आप लोग समझ रहे, ऊंचा नहीं कह रहा है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह रहा है। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए कि पीर पंजाल पर्वत हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। समझ गए आप लोग। तो पीर पंजाल पर्वत ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप लोग ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के
4 भागों को जान गए। पहला था कराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। इन 4 के बारे में अच्छे से समझ गए, अच्छे से समझ गए आप लोग। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद कहता है कि धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आप लोग कुल्लू घाटी का नाम सुने होंगे, कहता है ना कुल्लू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यही सब है ये कुल्लू घाटी। धौलागिरा और पीर पंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। क्या स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है। धौलागिरा और पीर पंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। उसके बाद कहता है कि ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, ट्रांस या पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रांस और पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ट्रांस और पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके बाद है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। आपको इससे पहले भी बताए थे, जो कि कराकोरम का हिस्सा है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे बड़ा। दूसरा में है कंचनजंगा। दूसरा में कौन सा है? कंचनजंगा। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा है कंचनजंगा और तीसरा है नंदा देवी। समझ रहे हैं आप लोग? नंदा देवी पर्वत, यानी भारत का प्रथम सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा दूसरा नंबर पे और तीसरा पे नंदा देवी। लेकिन एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन मारेंगे, भारत की। और यदि पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग कंचनजंगा मारेंगे। समझ रहे हैं इन बातों को? इन बातों पे फोकस कीजिए, याद रखिए। दोनों सेम बातें लग रहा है, लेकिन के और में का अंतर है। यानी भारत में जब कहेगा तो भारत के अंतर्गत आ जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। इन बातों को आप लोग ध्यान से याद रखिए, कहीं पे मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि भारत की कहे तो आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन याद कीजिए, कराकोरम में हम लोग पढ़े थे। लेकिन जब भारत में कहे तो आप लोग कंचनजंगा मारिएगा आंसर। समझ गए आप लोग? कंचनजंगा पर्वत जो कि महान हिमालय का हिस्सा है। हम लोग अभी महान हिमालय के बारे में चलेंगे, अभी ट्रांस और पार हिमालय के बारे में समझ रहे हैं। और तीसरा नंबर पे नंदा देवी। तो समझ गए, पहला नंबर पे K2, दूसरा नंबर पे कंचनजंगा और तीसरा नंबर पे नंदा देवी। चलिए, इसके बाद कहता है कि ट्रांस और महान हिमालय में खेती बाड़ी और घूमने का स्थान नहीं है। ट्रांस और महान हिमालय में आप लोग को पता है कि हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला था ट्रांस, दूसरा महान, तीसरा मध्य और चौथा शिवालिक। तो ट्रांस और महान हिमालय में खेती बाड़ी घूमने का स्थान नहीं है। लेकिन मध्य हिमालय में खेती बाड़ी और घूमने का पूर्ण स्थान है। हम लोग मध्य हिमालय में ही घूमने के लिए जाते हैं, बहुत मजा आता है घूमने में। समझ गए आप लोग? मध्य हिमालय में घूमने का स्थान, खेती बाड़ी का स्थान है, लेकिन ट्रांस और महान हिमालय में घूमने का, खेती बाड़ी का स्थान नहीं है। इन बातों को समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद है आपको इतना तो पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। पता है आपको? माउंट एवरेस्ट, विश्व का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। समझ रहे हैं? इन बातों को समझ रहे हैं? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ये महान हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। अभी हम लोग महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक हिस्सा कंचनजंगा भी है और माउंट एवरेस्ट भी है। तो आप लोग को पूछ दिया जाए कि विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये किसका हिस्सा है? तो आप लोग कहिएगा हिमालय के अंतर्गत जो महान
हिमालय आते हैं, इनका हिस्सा है। ये महान हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को? समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को? इसका ऊंचाई 8848 मीटर है। समझ रहे हैं आप लोग? 8848 मीटर है। 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट का लंबाई। समझ गए आप लोग? समझ गए? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। इतना आप लोग समझ गए कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इनकी ऊंचाई 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है और ये महान हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय का हिस्सा है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में जानते हैं। आप लोग ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से जान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के 4 भागों को जान गए थे। पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल। अब है महान हिमालय। आइए हम लोग महान हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय के बारे में जानेंगे। आइए इससे पहले आप लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार और उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए तो अब है महान हिमालय। हिमालय पर्वत का दूसरा है प्रकार महान हिमालय। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। तो आइए हम लोग महान हिमालय के बारे में जानते हैं। महान हिमालय का ऊंचाई है 6100 मीटर। इससे पहले ट्रांस हिमालय का ऊंचाई 6000 मीटर था। आप इनके बारे में अच्छे से समझ गए थे ट्रांस हिमालय संबंधित। और है महान हिमालय। तो महान हिमालय का ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर ऊंचा है महान हिमालय। महान हिमालय 6100 मीटर ऊंचा है। कहता है महान और शिवालिक हिमालय के बीच पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पर्वत श्रृंखला है। बहुत से पर्वत है इनके बीच में। समझ गए आप लोग? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ये महान हिमालय का कुल हिस्सा दिया हुआ है। महान हिमालय में कितना पर्वत है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, इससे पहले आप लोग समझे थे कि ट्रांस और महान हिमालय में घूमने फिरने खेती बाड़ी का स्थान नहीं है, लेकिन मध्य हिमालय में है। तो जब हम लोग मध्य हिमालय के बारे में समझेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। इससे पहले अभी है महान हिमालय। तो हम लोग महान हिमालय के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे कहा कि महान और शिवालिक हिमालय के बीच में पर्वत श्रृंखला है। तो आइए हम लोग एक पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। महान हिमालय के अंतर्गत कौन से पर्वत श्रृंखला पर्वत आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये भारत का फिगर है और ये भारत के फिगर की ये पूर्वी हिस्सा है। समझ गए आप लोग? ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। आपको पता है कि इस प्रकार से यदि दिया है और भारत का फिगर मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इसे पूरब कहते हैं और इसे पश्चिमी कहते हैं और इसे उत्तर और इसे दक्षिण। इतना तो आप लोग समझते हैं, हम इससे पहले भी बताए थे। तो चलिए, तो इसीलिए ये पूरब का हिस्सा हो गया। यानी भारत की पूर्वी हिस्सा पर जो पर्वत है ना, वह है नामचा बरवा पर्वत। और पश्चिमी हिस्सा पर जो पर्वत है ना, वो है नंगा पर्वत। पश्चिमी हिस्सा पर है भारत के मानचित्र पे पर्वत, वो है नंगा पर्वत। समझ रहे हैं आप लोग? ये महान हिमालय का हिस्सा है। पश्चिमी से नंगा पर्वत और पूर्वी में नामचा बरवा। तो इतना आप लोग समझ गए। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के पूर्वी हिस्सा पे कौन सा पर्वत है, तो आप लोग कहिएगा नामचा बरवा, और पश्चिमी हिस्सा पे तो नंगा पर्वत। अब है महान हिमालय का सीरियली वाइज पर्वत। देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए भारत का फिगर है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। इस प्रकार से भारत में ये पर्वत सब सजाया गया है। समझे आप लोग? ये इस प्रकार से सजाया गया है। तो सबसे पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है बंदर पूछ पर्वत। दूसरा कौन सा है? बंदर पूछ पर्वत। उसके बाद नंगा पर्वत और बंदर पूछ पर्वत इस साइड से पश्चिमी हिस्सा से है, लेकिन पश्चिमी हिस्सा पे यदि पूछा जाए तो आप लोग नंगा पर्वत मारिएगा। समझ गए आप लोग? और उसके बाद है बंदर पूछ पर्वत, ये महान हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद है कामेत पर्वत। उसके बाद है नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी। और एक चीज और है, बंदर पूछ पर्वत और कामेत पर्वत के बीच में 5 पर्वत और है। पहला है गंगोत्री,
जमुनोत्री, उसके बाद है बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। समझ गए आप लोग? त्रिशूल, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। ये 5 पर्वत श्रृंखला, ये 5 पर्वत श्रृंखला बंदरपूछ पर्वत और कामेत पर्वत के बीच में है। समझ गए आप लोग? तो सबसे पश्चिमी हिस्सा पे नंगा पर्वत, उसके बाद बंदरपूछ पर्वत, उसके बाद आप गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, उसके बाद कामेत है। लेकिन ये बद्रीनाथ और कामेत के बीच में है। बंदरपूछ और कामेत के बीच में है ये 5 पर्वत श्रृंखला। समझ गए आप लोग? उसके बाद है कामेत, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद थोड़ा दूर बाद और है अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है मनसालू पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है गौरी शंकर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है छौ पर्वत श्रृंखला। छौ, ये छौ जो है ना, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत का ही नाम है छौ। तो आप लोग भारत के पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक, यानी पश्चिमी से पूर्वी तक या फिर पूर्वी से पश्चिमी तक पर्वत श्रृंखला के बारे में समझ रहे हैं। ये हिमाचल पर्वत का हिस्सा है। हिमाचल पर्वत में महान हिमालय का हिस्सा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इधर से आप लोग यहाँ तक छौ तक आ गए थे कि अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, गौरी शंकर, छौ, इन 5 पर्वत के बारे में जान गए थे। उसके बाद था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है, और किलोमीटर नहीं मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर है, सिर्फ मीटर। समझ गए आप लोग? 8848 मीटर। इससे पहले भी आप लोग को बताए थे कि 8848 मीटर ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल में है, और इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि सागर माता किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत। माउंट एवरेस्ट पर्वत को सागर माता कहते हैं। उसके बाद है मकालू पर्वत। माउंट एवरेस्ट के जस्ट बगल में है मकालू पर्वत। उसके बाद है कंचनजंगा। आपको पता है, हम बताए थे कि भारत में यदि कहे सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की या का कहे तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे भारत में कंचनजंगा, ये महान हिमालय का हिस्सा है। हम इससे पहले भी बताए थे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब महान हिमालय का हिस्सा है। और इस माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में एक मकालू पर्वत है। समझ रहे आप लोग? मकालू पर्वत। और उसके बाद पूर्वी चोटी पे है नामचा बरवा पर्वत। तो आप लोग हिमालय पर्वत के महान हिमालय में पश्चिमी से लेके पूर्व तक के सारे पर्वत को जान गए। किस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, इनके बारे में आप लोग समझ गए। आप लोग अब बता दीजिएगा, यदि कोई पूछ दे कि आप सजाइए हिमालय पर्वत के महान हिमालय की हिस्सा जो है उसको भारत के मानचित्र में किस प्रकार से सजाइएगा, पश्चिमी से पूरब की तरफ सजाइए। तो आप लोग को इस प्रकार से सजाना है। पहले देना है नंगा पर्वत, दूसरा है बंदरपूछ, उसके बाद है कामेत, और इन बंदरपूछ और कामेत के बीच में है गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। उसके बाद है कामेत, और कामेत के जस्ट बाद है नंदा देवी, जो भारत की तीसरा सबसे ऊंची चोटी था। कौन सा? तीसरा। और उसके थोड़े दूर बाद है यानी 2 पर्वत पहले, नंगा पर्वत, बंदरपूछ पर्वत, बीच में गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, और उसके बाद फिर 2 पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत। उसके बाद थोड़ा दूर के बाद अन्नपूर्णा पर्वत, मनसालू पर्वत, धौलागिरी पर्वत, गौरी शंकर पर्वत और छौ पर्वत। उसके थोड़ा दूर बाद, यहाँ पे बीच में फिर गैप है, उसके थोड़ा दूर बाद माउंट एवरेस्ट, जिसे विश्व का सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो 8848 मीटर का है।
जिसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट बगल में, माउंट एवरेस्ट के बगल में मकालू पर्वत है, मकालू। और मकालू से थोड़ा दूर के बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। और सबसे पूर्वी चोटी पर नामचा बर्फबारी। आप लोग इन 13 पर्वतों के बारे में जानेंगे। पहला था, यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इन 13 पर्वतों को आप लोग सजा लीजिएगा। आप लोग समझ गए इन 13 पर्वतों के बारे में कि भारत के पश्चिमी हिस्सा से लेके पूर्वी हिस्सा तक हिमालय पर्वत के, महान हिमालय का ये पर्वत है। पर्वत तो बहुत है पश्चिमी से पूर्वी तक, लेकिन ये महान हिमालय का पश्चिमी से पूर्वी सीरियल वाइज दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, सीरियल वाइज दिया हुआ है पश्चिमी से लेके पूर्वी तक का। तो आप लोग इनको याद रखिए, सीरियल वाइज। आपको कहीं पे पूछ देगा, इंटरव्यू में भी पूछ देता है कि आप हिमालय पर्वत पढ़े हैं, हिमालय पर्वत के महान हिमालय का पश्चिमी से पूर्वी तक सजाइए या फिर पूर्वी से पश्चिमी तक सजाइए, आपको सजाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इसे याद रखिए अच्छा से। उसके बाद है कि महान हिमालय का बहुत सारा नाम है, इनके बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद है महान हिमालय का बहुत सारा नाम है। नाम क्या सब है? तो महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय को सर्वोच्च, बृहद, मुख्य, आंतरिक और हिमाद्री हिमालय, इन 5 नाम से और भी जाना जाता है। तो आपको कहीं पे कह दिया जाए कि आप सर्वोच्च हिमालय के बारे में बताइए, तो समझ लीजिए कि सर्वोच्च को ही महान कहा जाता है, बृहद को ही महान कहा जाता है, मुख्य को ही महान कहा जाता है, आंतरिक को महान कहा जाता है, हिमाद्री को महान कहा जाता है। तो इनमें आप लोग नहीं फंसिएगा, याद रखिए, सर्वोच्च, बृहद, मुख्य, आंतरिक और हिमाद्री, इन 5 पर्वतों को ही महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग, महान हिमालय का ही ये सब नाम है। दूसरा नाम है, जैसे देखिएगा आप लोग देखे होंगे कि एक आदमी का 3-4 नाम रहता है, उसी प्रकार से इस महान हिमालय का 5-6 नाम है, सर्वोच्च, बृहद, मुख्य, आंतरिक और हिमाद्री। तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कहीं पे कुछ पूछ देगा, आपको कहेगा आंतरिक हिमालय के बारे में बताइए, या फिर आंतरिक हिमालय किसका हिस्सा है, तो आप लोग कहिएगा हिमालय पर्वत का हिस्सा है आंतरिक हिमालय, जिसे महान हिमालय, मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इन सब के बारे में जाना जाता है। चलिए, तो आप लोग महान हिमालय के बारे में अच्छे से समझ गए। इससे पहले ट्रांस और पार हिमालय के बारे में समझ गए थे। अब है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बचा है। तो चलिए हम लोग मध्य हिमालय के बारे में अच्छे से जानते हैं, मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में जानेंगे। अब है मध्य और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय, इसका ऊंचाई 3000 मीटर है। कितना है? मध्य हिमालय का ऊंचाई 3000 मीटर है। इससे पहले आप लोग ट्रांस हिमालय का ऊंचाई 6000 मीटर था और महान हिमालय का 6100 मीटर था। यहाँ पे मध्य हिमालय का 3000 मीटर ऊंचाई है। इसमें पर्यटन, जंगल, घास और घूमने वाला स्थान है। मध्य हिमालय में पर्यटन, जंगल, घास और घूमने वाला स्थान है। 4800 मीटर से ऊंचा ये सब स्थान नहीं होता। आप लोग कहीं भी देखिएगा, 4800 मीटर से ऊंचा कोई जंगल, घास, मैदान कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। समझ गए आप लोग, 4800 मीटर से नीचा ही होगा। कोई पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर का है, उस पे कोई घास, जंगल कुछ नहीं है। माउंट एवरेस्ट एकदम क्लीन है। समझ गए आप लोग। तो 4800 मीटर से ऊंचा पर कुछ नहीं होता है, यानी जंगल, घास, घूमने वाला स्थान सब नहीं होता है। फिर भी लोग जाएगा, इस पे जाने के लिए मना नहीं है, जंगल, घास नहीं होगा, लेकिन इस पे आपको ऑक्सीजन लगा के जाना होगा 4800 मीटर से ऊंचा। समझ गए आप लोग, उससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, तो आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो मध्य हिमालय का ऊंचाई 3000 मीटर का है और इसमें पर्यटन, जंगल, घास आदि घूमने का स्थान है। 4800 मीटर से ऊंचा ये सब स्थान नहीं होता है। इन बातों को आप लोग समझ गए। एक नोट है, नोट कहता है घास के मर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। घास के मर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सोनमर्ग और दूसरा है गुलमर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग। पहला है सोनमर्ग, गुलमर्ग। वैसे ही हम बोल दिए, ये इसका हिस्सा नहीं है।
लेकिन हम वैसे ही आपको बता रहे हैं कि घास के मर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे घास शब्द आया ना, इससे याद आ गया कि घास के मर्ग, तो घास के मर्ग को दो भागों में बांटा गया है, समझ गए। पहला है सोनमर्ग और दूसरा है गुलमर्ग। और घास को उत्तराखंड के लोग प्यार कहते हैं, उत्तराखंड के लोग घास को प्यार कहते हैं, समझ गए आप लोग। प्यार नहीं समझ लीजिएगा, समझे, प्यार कहते हैं, प्यार, घास को प्यार कहते हैं। तो उत्तराखंड के लोग घास को प्यार कहते हैं। इन बातों को समझिए। तो आप लोग मध्य हिमालय के बारे में समझिए, इससे ज्यादा मध्य हिमालय में और कुछ नहीं है, समझे। उसके बाद है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में है, कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा लंबा नहीं, इसमें सबसे ज्यादा वनस्पति पाया जाता है। शिवालिक हिमालय है ना, उसमें सबसे ज्यादा वनस्पति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वनस्पति पाया जाता है। इसका एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान जिधर मुसलमान सब बहुत रहता है ना, उधर चला गया है शिवालिक हिमालय का एक हिस्सा, समझे। और इस शिवालिक हिमालय का जो एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया है, उसे सुलेमान की पहाड़ी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे सुलेमान की पहाड़ी कहा जाता है, समझे। शिवालिक हिमालय का एक हिस्सा हेल के पाकिस्तान चला गया है, समझे। पाकिस्तान जो चला गया है ना, इसे सुलेमान की पहाड़ी पाकिस्तान में कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है सुलेमान की पहाड़ी। आप लोग नाम सुने होंगे कि पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ी है, तो ये शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है, समझे। पाकिस्तान चला गया है। इन बातों को आप लोग समझिए। उसके बाद है गिरधर पर्वत। गिरधर पर्वत भी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। गिरधर पर्वत शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है। तो आप लोग मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में समझ गए। इससे आगे आपको इन दो हिमालय से कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग हिमालय पर्वत के 4 प्रकार के बारे में समझ गए, यानी ट्रांस हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय, और उसके बाद था महान हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन 4 हिमालय के बारे में समझ गए। और कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये बताएंगे कि किस एरिया में कौन कौन से पर्वत है, इनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, राज्य और प्लस पर्वत, समझ गए। इनके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं अभी। अब हम लोग कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनसे संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां हैं, उनके नाम के बारे में जानते हैं, कौन सा पर्वत क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए, सबसे पहला है महाराष्ट्र। केवल हम भारत के अंदर में ही लेंगे, समझ गए आप लोग, भारत से बाहर का नहीं लेते हैं, सिर्फ भारत के अंदर वाले को ले रहे हैं। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वो भी सारे राज्य नहीं ले रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम 12 राज्य लिए हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। महाराष्ट्र है पहला, जिसमें है पहला सतमाला पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत, बालाघाट पर्वत, अजंता पर्वत, अजंता पहाड़ी, समझ गए आप लोग। महाराष्ट्र में सतमाला पर्वत, बालाघाट पर्वत, अजंता की पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये 4 पहाड़ी है, समझे। ये 4 पहाड़ी महाराष्ट्र में है, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता पहाड़ी। उसके बाद दूसरा है गुजरात। गुजरात में है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी गुजरात में है, ये एशिया के बब्बर शेर के लिए विख्यात है, समझे आप लोग। गिर पहाड़ी जो गुजरात में है, ये एशिया के बब्बर शेर के लिए विख्यात है। और दूसरा गुजरात का पहाड़ी है मांडव पहाड़ी, समझ रहे हैं, मांडव पहाड़ी। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि एशिया के बब्बर शेर के लिए विख्यात पहाड़ी कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात का गिर पहाड़ी, समझे। दूसरा है मांडव पहाड़ी गुजरात का। इसके बाद तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में है डाफला पर्वत, मिरी, अबीर, मिश्री, नामचा बरवा और पटकाईबुम। ये 6 पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? तो ये 6 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश का है। आप लोग इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जान गए थे। महाराष्ट्र में 4 पहाड़ियां था, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता। और गुजरात में 2 पहाड़ियां, गिर का पहाड़ियां और मांडव का पहाड़ियां। गिर का पहाड़ियां जो बब्बर शेर के लिए विख्यात था, एशिया के बब्बर शेर के लिए। और अरुणाचल प्रदेश है डाफला, मिरी, अबीर, मिश्री, नामचा बरवा, पटकाईबुम। ये 6 पर्वत अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन बातों को आप लोग याद रखिए, डाफला, मिरी, अबीर, मिश्री, नामचा बरवा, पटकाईबुम। और ये नामचा बरवा जो है ना, ये आपको पता है हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, हिमालय का पूर्वी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? हिमालय का पूर्वी हिस्सा नामचा बरवा।
उसके बाद है नागालैंड, चौथा है नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी। उसके बाद है पांचवा मिजोरम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। यानी नागालैंड में जो पहाड़ी है ना उसका नाम नागा पहाड़ी है, और मिजोरम में जो पहाड़ी है वो उसका नाम भी मिजो पहाड़ी है, समझ गए। उसके बाद है असम, असम में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकीर का पहाड़ी, समझे। असम में पहाड़ी है जिसका नाम है मिकीर का पहाड़ी, मिकीर का पहाड़ी। उसके बाद है मेघालय, मेघालय, मेघालय में पहाड़ी है गारो, गारो, खासी, जैंतिया, जैंतिया पहाड़ी, 3 पहाड़ी, समझे। मेघालय में 3 पहाड़ी है। हम जो पर्वत एग्जाम में आते हैं इनसे संबंधित पहाड़ियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पहाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। जो नहीं आएगा उनसे संबंधित हम नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोग यह नहीं कहिएगा कि बस पर्वत आप इतना ही पढ़ाए, नहीं नहीं, जो एग्जाम में आता है उनसे रिलेटेड लिए। जो एग्जाम में इससे आगे हमें नहीं लगता आएगा, एग्जाम में नहीं आता है, समझे। यूपीएससी सबके एग्जाम में आता होगा इससे आगे, लेकिन इधर जो नॉर्मल एग्जाम होता है एसएससी, बैंक, रेलवे, आईबीपीएस, ये सब का, इस सब में ये सब नहीं आता है, समझे। इससे आगे नहीं आता है, इतना तक ही आएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? मेघालय में। मेघालय में तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ियों पर, इस पर्वतों पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा होता है। मेघालय पर्वत, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी, समझ गए आप लोग। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी। राजस्थान, राजस्थान, चलिए हम लोग राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी का खासियत क्या है आपको पता है? अरावली पहाड़ी ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, समझ गए आप लोग। राजस्थान में जो है अरावली की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी ये 570 मिलियन पुराना है। कितना पुराना? 570 मिलियन पुराना है। बहुत पुराना पहाड़ी है ये राजस्थान का अरावली पहाड़ी। ये विश्व का सबसे पुराना पहाड़ी है, समझे आप लोग। इससे पहले कोई पहाड़ी नहीं था, समझे। 570 मिलियन पुराना पहाड़ी है ये अरावली का पहाड़ी। तो एग्जाम में आएगा, निश्चित ही आएगा कि, निश्चित ही आएगा कि अरावली का पहाड़ी। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली का पहाड़ी। यदि पूछ दे कितना पुराना, तो आप लोग कहिएगा 570 मिलियन पुराना, समझ गए आप लोग। उसके बाद है दिल्ली। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली की पहाड़ी के बारे में तो सबको पता है कि राष्ट्रपति भवन इन पहाड़ियों पे है, जिनका नाम है रायसीना की पहाड़ी, समझ गए आप लोग। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है, दिल्ली में है रायसीना की पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ी पे। ये पहाड़ियों के बारे में सबको पता होगा हमें लगता है, क्योंकि दिल्ली में रायसीना पहाड़ी जो है ना, इस पे राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन है। चलिए, इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु में 2 पहाड़ी है, पहला है जावेदी पहाड़ी और दूसरा सेबराय की पहाड़ी। जावेदी पहाड़ी और सेबराय की पहाड़ी, समझ गए आप लोग। तमिलनाडु में जावेदी की पहाड़ी और सेबराय की पहाड़ी। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नल्लामलाई पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? नल्लामलाई पहाड़ी, आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई पहाड़ी। उसके बाद 12वां है केरल। केरल, केरल में है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो यानी आपको याद रहेगा आंध्र प्रदेश नल्लामलाई और केरल अन्नामलाई। अन्नामलाई कहेगा तो केरल, और नल्लामलाई कहेगा, नल्लामलाई पहाड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश, समझ गए। अन्नामलाई केरल और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी। तो आप लोग इन पर्वत श्रृंखला के बारे में अच्छे से समझ गए। चलिए हम एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सतमाला, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट, अजंता की पहाड़ी। गुजरात में गिर पहाड़ी, एशिया के बब्बर शेर के लिए विख्यात मांडव पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबीर, मिश्री, नामचा बरवा, पटकाई, बूम। उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, असम में मिकीर पहाड़ी, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी, ये सबसे वर्षा वाला पहाड़ी है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, ये विश्व का सबसे पुराना पहाड़ी है, 570 मिलियन पुराना, समझ गए आप लोग। उसके बाद था दिल्ली। दिल्ली में था रायसीना की पहाड़ी, जिसपे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी।
तमिलनाडु, तमिलनाडु में है जावेदी पहाड़ी, जावेदी सेवराई की पहाड़ी। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई पहाड़ी और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी। समझ गए आप लोग? तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग 2-3 पर्वत और है इंपोर्टेंट और कुछ रोचक तथ्य है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपको हिमालय पर्वत से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा कोई प्रश्न, गारंटी के साथ कहते हैं। आपको हिमालय पर्वत के बाद, इस क्लास के बाद कोई प्रश्न नहीं छूटेगा हिमालय पर्वत से। समझ गए आप लोग? तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, ध्यान से बातों को याद रखिए। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं, कुछ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक सब, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये तो कहता है पश्चिमी में इसे राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये 2 इंपोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है और इनको कहाँ पे क्या कहता है इनके बारे में हम आपको बताते हैं। समझ गए? और सब पहाड़ी का नाम हमारे ख्याल से ज्यादा नहीं है, 1-2 ही है, लेकिन इन 2 पर्वत को अलग अलग प्रकार का नाम दिया गया है। समझे? तो आइए हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इसे पश्चिमी में राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद है और मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी में राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? एमपी में महादेव की पहाड़ी। समझ गए? महादेव की पहाड़ी। इसके बाद इसके उत्तर से कहता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। समझ गए? देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिमी में इसे राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं और मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी कहते हैं। उसके बाद इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है और दोनों नदी पश्चिमी की तरफ बहती हैं। दोनों नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का, किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? एस्चुरी का। कौन सा नदी? तो नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती नहीं है और ये नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से बहती है नर्मदा और दक्षिण से बहती है ताप्ती। समझ गए? तो उत्तर से नर्मदा, एग्जाम में पूछेगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से कौन सा नदी बहती है, तो आप लोग कहिएगा नर्मदा नदी, और पूछेगा दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी, और कहेगा कौन नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती। और ये भी पूछ लेगा कि कौन से नदी यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से और दक्षिण से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। या फिर पूछेगा पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकल के, तो आप लोग नदी का नाम कहिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला संबंधित किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा। उसके बाद है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात, एमपी, बिहार, यूपी और झारखंड में है। समझ गए? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात, एमपी, बिहार, यूपी और झारखंड में है। तो इसे एमपी और यूपी में भार लेर की पहाड़ी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत को एमपी और यूपी में भार लेर की पहाड़ी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत को एमपी और यूपी में भार लेर की पहाड़ी कहते हैं। बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी और गुजरात में राजमहल की पहाड़ी। समझे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारलेर की पहाड़ी कहते हैं। समझ गए? भारलेर की पहाड़ी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारलेर की पहाड़ी कहते हैं और इसी पर्वत को बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं और इसी पर्वत को झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी। आप लोग पारसनाथ मंदिर भी घूमे होंगे। समझे? तो वही पारसनाथ की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को झारखंड में कहते हैं और गुजरात में इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। समझे? तो आप लोग इनके बारे में समझ गए इसको कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है। चलिए उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है कि पारसनाथ की पहाड़ी। अब ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, झारखंड में इसे पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। ये किसके लिए फेमस है?
तो झारखंड में ये जैन मंदिर के लिए फेमस है। किसके लिए? जैन मंदिर के लिए। जैन मंदिर के लिए फेमस है। और इसका ऊंचाई 1365 मीटर है। समझ गए? 1365 मीटर, यानी 1000 मीटर से ऊंचा है। तो ये पर्वत होगा। तो ये पारसनाथ की पर्वत है। कौन सा पर्वत? पारसनाथ की पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही, लेकिन इसे झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि इन सारे पर्वतों का ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। क्योंकि विंध्याचल पर्वत को ही पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, राजमहल की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, भारलेर की पहाड़ी, लेकिन जगह जगह चेंज है। समझ गए? तो आप लोग इन बातों को समझ गए इन बातों को। तो चलिए अब कुछ रोचक तथ्य है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। समझ गए? तो हम आपको इन रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। इससे पहले आप लोग हिमालय पर्वत के बारे में अच्छे से जान गए और सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में जान गए। रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। आइए अब कुछ रोचक तथ्य है, इनके बारे में जानते हैं। रोचक तथ्य में है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आप लोग बस इसको याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए। आप लोग को हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे। समझ गए? तो आप लोग बस समझिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। उसके बाद पश्चिम घाट को साहिद्री भी कहते हैं। पश्चिम घाट को साद्री भी कहते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर या कलसुए है। पश्चिमी घाट जो है ना, उसको पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहते हैं। सहाद्री, इससे पहले आप लोग सहाद्री महान हिमालय को भी कहते थे। समझ गए? तो पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर या कलसुए है। समझ गए? चलिए इसके बाद है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट को सहाद्री कहते हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुए है। उसके बाद है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। उसके बाद है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाता है वो सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी। समझ गए इन बातों को? उसके बाद है नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा पर्वत है। कौन सा पर्वत? डोडो बेटा पर्वत। डोडो बेटा एक पर्वत का नाम है। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो चलिए किसका ये सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा पर्वत है। उसके बाद है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यानी ये जो डोडो बेटा पर्वत है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। समझिए? दूसरी सबसे बड़ी चोटी दक्षिण भारत का। नीलगिरी का सबसे बड़ी चोटी भी है ये डोडो बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। समझिए? उसके बाद अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो अनैमुदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन था? तो डोडो बेटा। डोडो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पहली सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। अनैमुदी, समझ गए आप लोग? अन्नामलाई की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए आप लोग? इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनैमुदी का ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। समझ गए आप लोग? अन्नामलाई केरल में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। उसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट है। नोट कहता है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला पर्वत कौन था? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला पर्वत मैकाल पर्वत था। ये नोट कह रहा है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला पर्वत मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन है सबसे ऊंची चोटी? अमरकंटक। किसका? तो मैकाल पर्वत का। और सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला पर्वत मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। चलिए इतना आप लोग समझिए। इसके बाद है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण का काम अराकान योमा पर्वत करता है। भारत और म्यांमार के बीच में, भारत है जिसमें हम लोग रहते हैं, भारत और
म्यांमार, इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारण का काम करता है अराकान योमा पर्वत। समझ गए आप लोग, इनको ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछ देगा कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन ऐसा पर्वत है जो सीमा निर्धारण का काम करता है, तो आप लोग अराकान योमा में टिक लगाइएगा। समझ गए आप लोग, अराकान योमा को मारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन इससे ये भी बनेगा कि कौन ऐसा पर्वत है जो दो देशों के बीच में सीमा निर्धारण का काम करता है। जीके जीएस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस का। समझ गए आप लोग, तो ये अराकान योमा होगा, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण काम करता है। समझ गए आप लोग। इसके बाद है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार का के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार का, तो इसकी ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसके बाद हम लोग आपको अंडमान निकोबार के बारे में भी बताएंगे, हर एक देश के बारे में बताएंगे, सबसे संबंधित हम ज्योग्राफी का क्लास में आपको बताएंगे। जब ग्लोब पढ़ाएंगे, जब इंडिया का मैप पढ़ाएंगे, जब विश्व का मैप पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि क्या कौन क्या है। समझ गए आप लोग। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक पर्वत है, सैंडल पीक पर्वत। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नारचो पर्वत है। समझ गए आप लोग, इनके बारे में समझ गए। तो चलिए, हिमालय से संबंधित सभी बातों को हम बता दिए हैं। आप लोग को हिमालय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना तक ही। हिमालय से संबंधित सारे प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में आएगा, हम सब के बारे में बता दिए। इससे आगे कुछ नहीं जाएगा। समझ गए आप लोग, हिमालय में इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा आप लोग पर्वत से संबंधित। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग बस ध्यान दीजिए, और आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, क्योंकि हम इसे थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ा दिए हैं। इससे पहले आपको अच्छा से बताए थे। तो चलिए, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।